इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है। और अगर इस जो 100 जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो है हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए, एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए। हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। 125 मुल्कों को वो लीड करने की इसलिए पोजीशन में है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने प्रूव किया, अमेरिका जहाँ पे जंग और पाकिस्तान जहाँ पे उनको फैसिलिटेट कर रहा था या उन्हें इन मामलात में मसरूफ़ अमल था, वहाँ हिंदुस्तान ने वहाँ पे एजुकेशन भी दी है। इंडिया ने वही किरदार जो 1971 में बांग्लादेश में अपनाया था वही अफ़गानिस्तान में अपनाया और वहाँ पे ही देखे ना, हमारी ड्यूडेंट लाइन जो थी उसको उन्होंने ख़त्म करके बॉर्डर लाइन बना दी। इंडिया की दो इंडस्ट्रीज आप उठा लेना, क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री, तो इन्हीं का मान ख़त्म नहीं होता। और दूसरी बात है बहसीयत पाकिस्तानी, मुझे इस पे दुख नहीं करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी तरक्की करें, हमें तो खुशी है। देखिए हमारे पड़ोसी स्ट्रांग होंगे, उनको हमारे साथ दुश्मनी का जो है ना वो ख्वाहिश नहीं रहेगी। वो देखिए जब भी कोई भी मुल्क तरक्की करता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो वो फिर मुकाबला करता है, वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। हमारे मुल्क में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आगे नहीं आने देते, इंडियन जो है उनको आगे लेके आ रहे हैं। काबिलियत नहीं है हम में, इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। हमारे में काबिलियत है, हमें दिखाएं आगे आने दिखाएं नहीं देते। दिखाएं कहाँ है काबिलियत? किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप, किस तरह की की काबिलियत चाहते हैं फ्रॉड आप? करने की काबिलियत हम में है, झूठ बोलने की काबिलियत हम में है। ये तो सब में है ना, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों में ज्यादा है, इसलिए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक हमें धड़ाधड़ निकाल रहा है, वीजा ही नहीं दे रहा। ये अभी आपने खुद कहा इंडिया में भी है, अभी आपने खुद कहा इंटरव्यू के स्टार्ट में कि हम लोग यूएई जाके क्या करते हैं। हमारे पास अब पिछले 6 माह से इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो डेड है, ऐसा ही है। जबकि वो स्टीव जॉब्स के साथ, वो बिल गेट्स के साथ मज़ीद मुआहदे कर रहे हैं इंडिया में कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम मज़ीद डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं और हम कैसे अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप डिजिटल होते हैं, आपके पास बिजनेस आता है, तो आप ज़ाहिर सी बात है अपनी इकोनॉमी को बहुत हाई कर लेते हैं। और आज नो डाउट आफ्टर यूएसए, आफ्टर चाइना, इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी रखता है। हम नहीं मानते किसी जाली सरकार को, हमारा नाम भी अपना है, हमारी सरकार भी अपनी है, मलंगी फोर्स हमारी अपनी सरकार है। और दूसरा इंडिया जो है ना, इंडिया, आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे 125 हुआ है, वो बस एक नॉर्मल सी बात है। ये नहीं है कि 5-6 मुल्कों को लीड कर ले तो 125 किधर और 5-6 किधर, ये उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करनी है तो बेशक कर लें, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको मैं एक पैगाम जरूर दूंगा कि यार आपका ईमान खत्म हो गया है। क्यों खत्म हुआ है आपका ईमान? एक नॉन मुस्लिम मुल्क है जो वो आपके ऊपर लीड करेगा, ये मतलब कि हमारे मुस्लिम होने का तो कोई मतलब कि तकाजा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम ममालिक को देखें। हाँ, ये लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम ममालिक किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ तजारत करते थे। उन्होंने कब कहा कि आप दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते? आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, आप ईरान, इराक की बात करें, आप यूएई की बात करें, सब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। यूएई कह रहा है कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इंडिया में जो है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए वो इंडिया के स्टार्टअप्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें यूएई की, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और वहाँ पे जो है हिंदू मंदिर भी खोले जा रहे हैं। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ये जो आपने यूएई की बात की है ना कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी तो काम ही इदा दे, आप उत्थे जाके उनको मतलब कि प्रोटोकॉल पुठा पाई आमदे ने, उधर जाके वीज़े या कोई किस्तों पे चीज़ें लेके कुछ भी ऐसा करके सेल करके बाहर से जो इनलीगल पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ तो एक जगह पे जाएं, अपना आप दिखाएं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अच्छा करके दिखा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम अच्छा करके दिखाती है, ये वाकई ही बात है। पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को ऊपर लेके जाना इनके पास की बात नहीं है। वो कुछ गंदी मछलियों की वजह से तमाम पाकिस्तानी ना बदनाम हो गए हैं। असल में बात यह है कि इस वक्त इंडियंस को दुनिया हाथों हाथ ले रही है। सब लोग ये जानते हैं कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई जो मौशी ताकत बन रहा है, इसलिए जो है हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, इंडिया के साथ डीलिंग करना चाह रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया 125 ममालिक को लीड नहीं कर सकेगा। अगर इंडिया ने कहा है तो वो कर सकेगा। पहली बात है कि वो ऐसी कोई बात करते नहीं है, वो तभी करते हैं जब उनमें करके दिखाने की हिम्मत होती है। हम नहीं मानते किसी जाली सरकार को, हमारा नाम भी अपना है, हमारी सरकार भी अपनी है, मलंगी फोर्स हमारी अपनी सरकार है। और दूसरा इंडिया जो है ना, इंडिया, आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे लीड ये नहीं कर सकता।
ये बातें हैं सिर्फ, बातों के बतंगड़ बना ले, जितने मर्जी बना ले। मैं कह देता हूँ मैं 50 मुल्कों की लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अंदर वो पाकिस्तानी को आगे आने नहीं देते। जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसको पीछे पीछे कर देते हैं, बाकी जो सिफारिशी हैं उनको ऊपर ले जाते हैं। ये भी गलत है, हमारे मुल्क में ये सिस्टम बहुत गलत है। और मैं पहले भी यही चीज़ कही है, दूसरी दफ़ा फिर मैं यही करूँगा कि हमारे इस्लामी मुल्क हैं जो, उनके आगे रिक्वेस्ट है कि किसी नॉन मुस्लिम को अपना लीडर ना बनने दें, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, मुसलमानों के लिए नुकसान है, घाटा है। तो फिर किसको लीड करना चाहिए? पाकिस्तान? हमारे पाकिस्तान के अंदर क्वालिटीज़ इतनी है कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करे। और दूसरे नंबर पे वैसे तो सऊदीया भी है, सऊदीया वैसे मेरे ख्याल में लीड कर रहा है, तुर्की भी है, तुर्की भी इस लेवल पे है। इस्लामी मुल्क में ऐसी पावरफुल कंट्री है कि जो लीड कर सकती हैं सबको, लेकिन ये आगे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कोई तो वजह होगी ना। पता नहीं, शायद कोई अल्लाह ताला की तरफ से ये है, कोई रोक टोक लगी हो। अल्लाह ताला जब चाहेगा इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान मुसलमान की हुकूमत तो ज़रूर आनी है, लेकिन वो जब अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बात की मुस्लिम ममालिक को इंडिया को अपने सर पे सवार होने नहीं देना चाहिए, इंडिया को खुद को लीड करने नहीं देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, जो इस्लामी ममालिक खुद भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ईरान से इंडिया धड़ाधड़ खाम तेल खरीद रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई में जो है पाकिस्तानियों को लेना बंद कर दिया है, इंडियंस का कोटा सिस्टम बढ़ा दिया है, जो पहले 2.5 लाख था अब उन्होंने कहा कि भाई आए हम आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। सऊदी अरेबिया भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। उनका तो खुद झुकाव इंडिया की तरफ है बहुत ज़्यादा। असल में वो उनको गैर मुस्लिम ममालिक की वजह से ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा, उनके अपने बिहेवियर की वजह से, अपने मतलब के काम के तरीकाकार की वजह से उनको वीज़ा मफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए, मतलब हर मुल्क अपने मुफाद के लिए कर रहा है। उनके लोग जो हैं वो बेशक हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में काबिल नहीं है, लेकिन क्या बोले दोबारा बताइए। हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में वो इतने काबिल नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जिंदा मिसाल है गाया, मेरे नाल भावें जेड़ा मर्जी लड़ा लो। लड़ाई की तो बात ही नहीं, हम तो काबिलियत की बात करें। गूगल भी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। मैं गूगल के सीईओ कौन है? यार गूगल के जो मर्जी हूँ, सुंदर पिचाई जो कि इंडियन है, हमारे पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओ। ये बात मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ, मेरा ना बीपी का मसला भी है। पता क्या बात है, हमारे मुल्क में जो है ना किसी काबिल बंदे को आगे आने नहीं देते। हमारे मुल्क में भी ये जो गूगल के मतलब कि गूगल यूट्यूब सब बना सकते हैं, सारी चीज़ें ये खुद कर सकते हैं, जो अपने क्या उसको सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं, लेकिन जो बंदा किसी चीज़ को बनाने के काबिल होता है उसको ऐसे गैप करते हैं जैसे मतलब कि इल्ली चूचा चुके जाती है। अभी आपने बोला कि इंडियन पाकिस्तान के मुकाबले में काबिल नहीं है। जर्मनी ने इंडियंस के लिए सालाना 90,000 वीज़ा अनाउंस कर दिए। उन्होंने कहा जी आप आए हमारे मुल्क में आके काम करें। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे मुल्क में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आगे नहीं आने देते। इंडियन जो है उनको आगे लेके आ रहे हैं। काबिलियत नहीं है हम में, इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। हमारे में काबिलियत है, हमें दिखाएं कहाँ है काबिलियत? किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप? किस तरह की? फ्रॉड करने की काबिलियत हम में है, झूठ बोलने की काबिलियत हम में है। ये तो सब में है ना, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों में ज्यादा है, इसलिए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक हमें धड़ाधड़ निकाल रहा है, वीजा ही नहीं